अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे शबे कदर को लेकर। शबे कदर को तलाश कैसे करना चाहिए, किन रातों में उनको तलाश करना चाहिए, और शबे कदर जब होती है तो उसकी निशानियां क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि आज शबे कदर है या शबे कदर हो गई है, और शबे कदर में क्या करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, साहबा इकराम ने क्या फरमाया, और अल्लाह वालों क्या अक़वाल है। रमजान मुबारक की रातों में एक रात जो शबे कदर कहलाती है, जो बड़ी खैर और बरकत वाली रात है, कुरान शरीफ में उसे 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। 1000 महीने यानी 83 बरस 4 महीने होते हैं। बड़े खुशनसीब है वो लोग जिन्हें ये रात नसीब हो जाती है, क्योंकि जिसको ये रात नसीब हो जाती है, जो इन रातों में इस रात में इबादत कर लेता है, गोया उसने 83 बरस 4 महीने इबादत कर ली है। इसकी फजीलतें बहुत है, और ये रात की फजीलत में कुरान पाक की एक मुस्तकिल सूरत है, और बहुत सारी हदीसों में इस रात की फजीलत आई है। और इसकी फजीलतें हम अक्सर सुनते रहते हैं, बयानों में हो या फिर इंटरनेट के जरिए हो, हम इसकी बहुत फजीलतें सुनते हैं, हमको सबको पता है। लेकिन आज हम इस रात के उन पहलुओं का जिक्र करेंगे जिनका तस्करा हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। सबसे पहले ये कि इस रात का तायुन क्यों उठा लिया गया, यानी इस रात के बारे में पक्का किसी को क्यों नहीं मालूम है कि ये रात फला फला तारीख को होती है। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात के बारे में पक्का बता दिया था कि ये कब है, कब होने वाली है, कौन सी तारीख है और कौन सा दिन होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताने के लिए अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, लेकिन दो मुसलमानों में किसी बात पर झगड़ा हो रहा था, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन पर पड़ी, और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुम्हें शबे कदर के बारे में बताने के लिए आया था, लेकिन तुम लोगों के आपस के झगड़ों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तायुन उठा लिया, और हो सकता है ये तायुन उठा लेना तुम्हारे हक में बेहतर हो, इसलिए अब उसे 5वीं, 7वीं और 9वीं रात में तलाश करो। इस हदीस में कुछ बातें काबिल गौर हैं। सबसे पहले वो झगड़ा जो दो मुसलमानों के बीच हो रहा था, वो इस कदर बुरा था कि शबे कदर का तायुन यानी उसकी तारीख हमेशा के लिए उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं, आपस का झगड़ा हमेशा हमें हर बरकत से महरूम कर देता है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें नमाज और रोजे से अफजल चीज न बताऊं। सहाबा ने फरमाया कि जरूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का अच्छा सुलूक, आपस में झगड़ा न करना, यह नमाज और रोजे से अफजल है। और फरमाया कि आपस की लड़ाई दीन को इस तरह मूंडने वाली है जैसे उस तरह से बाल मूंडे जाते हैं। ठीक उसी तरह आपस की लड़ाई दीन को ऐसे ही साफ कर देती है जैसे उस तरह बाल को साफ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरू रीजी यानी उनकी बेइज्जती करना, इसको बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद करार दिया। और एक जगह इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती अगर तुम आपस में लड़ने वाले हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए इस तारीख को गोल मोल रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असा अन यकूना खैरुल लकुम, कि क्या खबर तारीख का पता न देने में ही तुम्हारी भलाई है, इसलिए इसको तलाश करना हमारा काम भी है और हमारी जरूरत भी है। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती है कि शबे कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं और 27वीं और 29वीं शब में। अब हम अल्लाह वालों की बातों से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि शबे कदर होती कब है, ताकि हमें शबे कदर को तलाश करने में आसानी हो। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शबे कदर तमाम रमजान में कभी भी हो सकती है, और उन्हीं का एक कौल ये भी है कि शबे कदर पूरे साल में घूमती रहती है। कभी माह रमजान में आ जाती है,
कभी किसी और महीने में भी आती है। इसके अलावा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिनको साहिबैन भी कहते हैं, फरमाते हैं कि शब कदर रमजान के किसी भी रात में हो सकती है। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि शब कदर 21वीं शब में होना ज्यादा अकरब है, यानी उनका ज्यादा अंदाजा इस बात पर है कि शब कदर 21वीं रात में ही होती है। और उन्हीं का एक कौल ये भी है कि शब कदर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ही होती है, इसको कयामत तक कोई तब्दील नहीं कर सकता। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि शब कदर रमजान के आखिरी अशरे के किसी एक ताक रात में हो सकती है। एक बुजुर्ग है हजरत सैयदना अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कौल बड़ा दिलचस्प है और सुनने लायक है। वो फरमाते हैं कि जब से मैं बालिग हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शब कदर को ना पाया, यानी मुझे हमेशा शब कदर मिली ही है जब से बालिग हुआ हूं। फिर अपना तजुर्बा बयान फरमाते हैं कि देखिए, जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हो तो 29वीं शब को शब कदर होती है, और अगर पीर को पहला रोजा हो तो 21वीं शब को शब कदर होती है, और अगर मंगल या जुमा को पहला रोजा हो तो 27वीं शब को शब कदर होती है, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हो तो 25वीं शब को शब कदर होती है, और अगर पहला रोजा शनिचर को हो तो वो 23वीं शब को शब कदर होती है। और मैंने इसको पाया है, ये मेरा तजुर्बा है। शब कदर की तारीख में इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन अक्सर बुजुर्गान दीन और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का कौल है कि शब कदर हर साल 27वीं शब को ही होती है। हजरत उबई इब्न काब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी कौल 27वीं शब का ही है। हजरत सैयदना अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि शब कदर रमजान के 27वीं शब को ही होती है। उन्होंने 2 दलीलें भी पेश की है। एक ये कि कुरान पाक में लैलतुल कद्र का नाम आया है, यानी ये जुमला आया है, तो लैलतुल कद्र के अगर हर्फ गिने जाए तो टोटल 9 हर्फ होते हैं, और 9 को अगर 3 से ज़रब दिया जाए तो 27 होते हैं। तो वो इस बात की तरफ इशारा है कि शब कदर 27वीं शब को होती है। और दूसरी दलील ये है कि इस सूरह मुबारका में 30 कलिमात है, यानी 30 अल्फाज है, और 27वां कलमा हिया है, हिया हत्ता मतलाइल फज्र, जिसका मरकज लैलतुल कद्र है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों को यह इशारा है कि शब कदर 27वीं शब को होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने शब कदर को मालूम करने के लिए ताक़दत यानी ऑड फिगर पर गौर किया, तो 7 का अदद मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि मैंने जब 7 के अदद पर यानी 7 के आंकड़े पर जब गौर किया तो मालूम पड़ा कि आसमान भी 7 है, जमीन भी 7 है, दरिया भी 7 है, सफा मरवा के चक्कर भी 7 है, और काबे का तवाफ उसके चक्कर भी 7 है, शैतान को कंकरी मारना वो भी 7 ही कंकरी मारना है, और दोजख के दरवाजे भी 7 है, दोजख के नाम भी 7 है, दोजख के तबके भी 7 है, असहाबे कहफ भी 7 है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी 7 बरस रहे, और सूरह यूसुफ में जिन गायों का जिक्र आया वो भी 7 ही है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जो कहत आया वो भी 7 साल का ही था, और जो फराखी आई वो भी 7 साल की ही है। और हदीसों में आता है कि कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे भी 7 मरतबा ही धोना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ तो आपकी उम्र भी 7 थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कसम भी 7 चीजों की खाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद भी 7 गज लंबा था, और आपका आसा वो भी 7 गज लंबा था। गोया इस बात से, इन सारी बातों से ये अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर चीजों को बनाने में 7 के अदद को इस्तेमाल किया है। और अगर शब कदर रमजान के आखिरी अशरे में अगर है, बहुत सारी जैसे हदीसों से और बहुत सारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल से ये साबित होता है, तो इससे ये अंदाजा होता है कि अगर आखिरी अशरे में शब कदर है तो जरूर 27वीं शब को ही शब कदर हो सकती है। अब हम आपको कुछ निशानियां बयान करेंगे शब कदर की, जिनका तस्किरा हदीसों में भी मिलता है।
जैसे कि ये रात बहुत खुली खुली होती है, चमकदार होती है, साफ और शफाफ होती है, ना ज्यादा गर्म होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, बल्कि मोतदिल होती है, यानी दरमियानी क्लाइमेट इस रात का होता है। और इस रात की सुबह को जो सूरज निकलता है वो बिल्कुल बिना किरणों के और बिना शुआओं के बिल्कुल टिकिया की तरह होता है, जैसे 14वीं रात के चांद की तरह। और इस रात में तारे टूटकर इधर उधर नहीं मारे जाते, यानी आपको नजर नहीं आएंगे इस रात में। और इमाम इब्ने जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज बुजुर्गों से यह नकल किया है कि इस रात में हर चीज जमीन पर झुककर अल्लाह को सजदा करती है, फिर अपनी असली हालत में आ जाती है। और बाज उलमा का यह तजुर्बा है कि इस रात में समंदर का पानी मीठा हो जाता है, लेकिन आवाम को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मोहतरम सामीन, इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने पोशीदा रखकर यानी छुपाकर गोया अपने बंदों पर एहसान किया है। हर रात कुछ न कुछ इबादत की तरगीब फरमाई है। अगर अल्लाह इस रात को बता देते तो इस बात का इम्कान था कि साल भर की रातों से हम गफलत बरतते और सिर्फ इसी रात पर तकिया करते, यानी सिर्फ इसी रात को इबादत करते, बाकी रातों को भूल जाते। बहरहाल जिस नेक बंदे और बंदियों को ये रात नसीब हो जाए तो उन रातों को अब किस तरह से गुजारना चाहिए और उनमें क्या क्या इबादतें करनी चाहिए। अम्मा जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ कसरत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तू मुझे माफ कर दे। तो ये दुआ को शब कदर में कसरत से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के जिम्मे बहुत सारी कज़ा नमाजें यानी कज़ाए उम्री जिनको कहा जाता है अगर है तो वो कज़ाए उम्री पढ़े, उनके लिए नफिल नमाजों से अफजल कज़ा नमाजें पढ़ना है। इसके अलावा जिक्र व अस्कार करें, दरूद शरीफ का खास एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें। जो रमजान में हमने कुरान पढ़ा है अगर कुछ पारे बच गए हों तो इस रात में उसको पढ़े और खत्म करें। और नवाफिल का एहतमाम करे, सलातुत तौबा पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े और दुआओं का खास एहतमाम करे। लेकिन कोई इबादत और कोई नमाज इसके लिए, इस शब के लिए स्पेशल बताई नहीं गई है कि ये नमाज की इतनी रकातें हैं, शब कदर की नमाज ये है, उसकी इतनी रकातें हैं, उसमें सूरे फातिहा इतनी बार पढ़ो, उसमें सूरे इखलास इतनी बार पढ़ो, आयतल कुर्सी इतनी बार पढ़ो। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग अलग नमाजें और अलग अलग दुआएं गश्त करती रहती है, तो इन सब बातों पर एतबार न करें। इनका सही हदीसों से और कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में कोई खास इबादत ऐसी बताई नहीं गई है कि इस रात में इसको करना ही है। बहरहाल जो चाहे हम इबादत करें, जो इबादतें मैंने आपको बताई है, जिक्र अस्कार है, दरूद शरीफ है, कुरान की तिलावत है, कज़ाए उम्री है, नवाफिल का एहतमाम है, सलातुत तस्बीह है, ये इबादतें हम बदल बदल कर करें ताकि उकताहट न हो। और अगर इबादत न हो सके और इबादत आपको नहीं करना है, सबसे पहले तो ये बात समझ ले कि ये रात जागने की नहीं है, इबादत की रात है। अगर आप इबादत नहीं कर सकते तो मगरिब ईशा जमात से पढ़ो और सो जाओ खामोशी के साथ में, और फजर की नमाज को यानी सहरी के लिए उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ो और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करो। आपका सोना भी इबादत में लिखा जाएगा। जैसे इबादत करना इसमें अफजल है, इसी तरह गुनाह करना भी इसमें, इसकी भी यानी जो गुनाह की जो शिद्दत है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए इन रातों में गप्पे मारने से, गिबत करने से, चुगली करने से, फजूल बातें करने से, झूठ बोलने से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये रात नसीब फरमाए और इस रात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस रात में गुनाहों से बचते हुए इबादत करने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।